क्या है चित्रशिला का रहस्य, क्या है जिया रानी की कहानी। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। गौला नदी के किनारे स्थित रंग बिरंगे पत्थरों से सुशोभित घाघरे की तरह दिखने वाले शिला के नाम से इस स्थान का नाम चित्रशिला कहा जाता है। चित्रशिला का रहस्य जिया रानी से शुरू होता है। सन 1192 में देश में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, परंतु फिर भी किसी तरह 2 शताब्दी तक हरिद्वार में उनका राज्य बना रहा। मगर तुर्कों के हमले में लगातार हरिद्वार के साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल पर होने लगे थे। तुर्कों के एक हमले में कुमाऊं पिथौरागढ़ के कत्यूरी राजा प्रथम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडेर की सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव को सेना लेकर भेजा। अमरदेव पुंडेर की पुत्री का नाम मौला देवी था, जो आज जिया रानी के नाम से जानी जाती है। अमरदेव पुंडेर ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह कुमाऊं के राजा प्रथम देव, जिन्हें प्रीतिमपाल नाम से भी जाना जाता है, के साथ कर दिया। मौला रानी प्रीतिमपाल की दूसरी पत्नी थी। मौला के 3 पुत्र थे, ऐसा माना जाता है। मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला और उस क्षेत्र में माता को जिया के नाम से संबोधित किया जाता है, इसलिए उनका नाम जिया रानी पड़ गया। कुछ समय बाद जिया रानी की अपने पति प्रीतिमपाल के साथ अनबन हो जाने के कारण वह अपने पुत्र के साथ गौला घाट चली आई, जहां उन्होंने एक खूबसूरत बाग बनाकर 12 वर्षों तक निवास किया। इस बाग को आज भी रानी बाग के नाम से जाना जाता है। सन 1398 में मध्य एशिया के हमलावर तैमूर ने भारत पर हमला किया। दिल्ली मेरठ के साथ ही हरिद्वार के पुंडेरों के साथ शासन को रौंदता हुआ पहाड़ी राज्य की तरफ आ रहा था। जब यह सूचना जिया रानी को मिली तो उन्होंने इनका सामना करने के लिए कुमाऊं के राजपुत्रों की सेना तैयार की। तैमूर की सेना और जिया रानी के बीच रानीबाग में युद्ध हुआ, जिसमें तैमूर की सेना हारी। इस विजय के बाद रानी की सेना निश्चिंत हो गई, पर वहीं दूसरी अतिरिक्त तैमूर की सेना आ पहुंची, जिससे जिया रानी की हार हुई और सतीप्त की रक्षा के लिए एक गुफा में छिप गई। हमले की सूचना प्रीतिमपाल को मिलते ही वह स्वयं सेना लेकर आए और तैमूर की सेना को मार भगाकर जिया रानी को अपने साथ पिथौरागढ़ ले गए थे। प्रीतिमपाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र धामदेव को संरक्षक के रूप में शासन किया, लेकिन जिया रानी स्वयं शासन के निर्णय लेती थी। कहते हैं कि जिया रानी गौला नदी स्थित चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आई थी। जैसे ही जिया रानी गौला नदी में स्नान करने जा ही रही थी, वैसे ही मुस्लिम सेना ने घेरा डाल दिया। जिया रानी ने अपने इष्ट का स्मरण किया, वो गौला नदी में पत्थरों में ही समा गई। कहते हैं कि जिया रानी ने अपने को अपने ही घाघरे में ही छिपा लिया। वो उसी घाघरे के आकार में ही शिला बन गई, जो आज चित्रशिला के नाम से विख्यात है। गढ़वाल कुमाऊं में जिया रानी को देवी के रूप में पूजा जाता है, जो आज भी जागरों के माध्यम से अपने पासों में अवतरित होती है और पासों को स्नान करवाने गौला नदी की यात्रा की जाती है। इस पवित्र स्थान पर दूर दूर से श्रद्धालु चित्रशिला दर्शन करने आते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।